बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। इस सेशन में इसका मेन पर्पस है आप लोगों के ज़हन में जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, हमारे ऑनलाइन टेस्ट सेशन के मुतालिक, इसके प्रोसीजर के मुतालिक कि ये टेस्ट क्या है, इसको किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी, स्केड्यूल्स क्या हैं, फ़ी क्या है। बहुत सारी बातें तो ऑलरेडी आपको पता है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले भी ये जो टेस्ट सेशन है इसमें कोई ना कोई टेस्ट पहले दिए हुए हैं, क्योंकि ये टेस्ट सेशन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले 4 साल से हम लोग यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर चला रहे हैं। और अगर हम लोग टेस्ट सेशन की वैसे बात करें तो ये 2012 से कैफ के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये टेस्ट सेशन रन कर रहे हैं। पहले ज़रा लोकल एडजस्टमेंट्स के साथ चल रहा होता था, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में बच्चे टेस्ट की तस्वीरें भिजवाया करते थे या ईमेल किया करते थे। अब हम लोगों ने एक अपना ऑनलाइन पोर्टल एक सिस्टम जनरेट किया है व्हिच इज़ करंटली होस्टेड एट test.cnotes.net। इस वेबसाइट के ऊपर भी हम जाएँगे, यहाँ पे भी देखेंगे क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और किस तरीके से आप लोग उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्क्राइबर एकेडमी, स्क्राइबर एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी टेस्ट सेशन हमारे इसी पोर्टल पर दे रहे होंगे। पोर्टल क्या है, पोर्टल की वर्किंग और उसके ऊपर किस तरीके से आपने काम करना है, आप उसका इंटरफेस कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर की जाएगी। हाउएवर आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो टेस्ट सेशन के जो कूपन्स हैं वो आपको आपके एडमिशन स्टाफ की तरफ से फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे या कर दिए गए हैं। जो बच्चे साथ-साथ में एडमिशन ले रहे हैं उनको साथ-साथ में कूपन्स मिलते रहेंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स भी आपको टीम बता देगी और स्केड्यूल्स भी आपके साथ शेयर कर देगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और अगर आपको जब भी कूपन्स वगैरह फॉरवर्ड किए जाएंगे। आप लोगों ने जो स्केड्यूल्स फॉलो करने हैं उन स्केड्यूल्स के ऊपर स्पेसिफिकली स्क्राइबर एकेडमी का नाम लिखा हुआ है, और ये स्केड्यूल्स भी जो हैं ये भी आप अभी इसी लाइव सेशन की अटैचमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसमें से आपके लिए वो वाले स्केड्यूल्स रेलेवेंट हैं जिसके ऊपर जिसका हेडर इस तरह से बना हुआ है, जो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट इंसर्ट की है। आपने अपने स्केड्यूल्स को फॉलो करना है और प्रिपरेशन करनी है और टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। अब टेस्ट में पार्टिसिपेट किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, इसके लिए अलग से वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं जो आपको शेयर की जाएंगी। आपने अभी सिर्फ ये देखना है कि कूपन जब आपने एंटर करना है तो आपने अपने रेलेवेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही एंटर करना है। ठीक है जी। आपको जब सब्जेक्ट्स नजर आएंगे उसमें आपको स्क्राइबर कॉलेज स्क्राइबर एकेडमी के नाम से भी सब्जेक्ट्स नजर आ रहे होंगे, तो आपने उन पे क्लिक करके वो स्केड्यूल जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जनाब, चले जी आगे चलते हैं। आई एम श्योर कि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आंसर हो चुके होंगे। ऑनलाइन टेस्ट सेशन कैसे काम करता है, हम लोग ये बात करेंगे कि टेस्ट सेशन की वेबसाइट क्या है। तो ये टेस्ट सेशन की वेबसाइट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। आपने इस वेबसाइट पे जाना है www.test.cnotes.net। इसके ऊपर अपना फ्री अकाउंट बनाना है, अकाउंट क्रिएट करना है। इस वेबसाइट के ऊपर फ्री है, यानी कि अगर आप कोई अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपकी इसके ऊपर कोई चार्जिंग वगैरह नहीं होती। कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे जब आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो फ्री ही अकाउंट बनता होता है। आपने फ्री अकाउंट बनाना है जिसके लिए एक वीडियो है जो आप लोगों के साथ आपके रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की जाएगी कि आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। सही है जी। तो जब आपको कूपन मिलेगा तो उस कूपन के अंदर भी ये वाली वीडियो होगी कि हाउ टू क्रिएट योर नॉट व्हाट्सएप ग्रुप, हाउ टू क्रिएट योर अकाउंट एट द वेबसाइट ca test.canotes.net। राइट। तो आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप वेबसाइट पे आपका अकाउंट बन जाएगा। देन नंबर 2 इसके आपने अपना कूपन एंटर करना है। कूपन एक 10 डिजिट कोड होता है, 10 डिजिट कोड होता है जिसको हम कूपन कहते हैं। याद रखिएगा कि ये कूपन ओनली वन टाइम लगता है। जब आप एक दफा इस कूपन को लगा देंगे तो जिस सब्जेक्ट में आपने वो कूपन इंसर्ट किया है उस कूपन में आपको एडमिशन मिल जाएगा, उस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन मिल जाएगा और उसके बाद आपको बार बार कूपन लगाने की जरूरत नहीं है। अगले 6 महीनों तक इस सब्जेक्ट के तमाम टेस्ट आप दे सकते हैं। ये 10 डिजिट कूपन कोड जब आप एक दफा लगा देंगे तो फिर आपके लिए ये यूजलेस हो जाएगा, ये बार बार नहीं लगेगा। ठीक है जी। और अगर आप बार बार कूपन लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आएगा, कूपन डज नॉट मैच। क्यों? क्योंकि कूपन जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो अब वो कूपन किसी भी पेंडिंग या अवेलेबल कूपन के साथ मैच नहीं करेगा।
तो अगर आपको ये एरर आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि जो कूपन है वो आपका यूज कर लिया है आपने, आपने एक दफा पहले भी उसको एंटर कर लिया था, तो अब जो है ना वो आपका दोबारा नहीं लगेगा। और एक दफा लगाने के बाद आपको दोबारा कूपन लगाने की जरूरत ही नहीं है। कूपन एंटर करने का जो तरीका है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं जी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइनिंग का जो लिंक है वो आपको कूपन के साथ ही शेयर कर दिया जाता है। आपको बता दिया जाता है कि आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि टेस्ट सेशन से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, जितने भी इश्यूज हैं, कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई चीज इशू नहीं समझ आ रहा, वेबसाइट में कोई टेक्निकली आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने वो तमाम इश्यूज, वो तमाम बातें अपने इसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस करनी है जो कि टेस्ट सेशन से रिलेटेड है। आपने जो मेन आपके कॉलेज का व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैसेज नहीं करना, या आपने किसी और जगह पे पर्सनली बंदे को मैसेज नहीं करना। आपने टेस्ट सेशन के तमाम इश्यूज टेस्ट सेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में ही डिस्कस करने हैं। राइट, ओके, आगे चलते हैं जनाब। मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं कि कूपन आप जब एंटर करेंगे तो आप क्या करेंगे। आपने अपना स्केड्यूल्स अभी डाउनलोड कर लेने हैं, या स्केड्यूल्स आपको मिल गए होंगे, आपने उन स्केड्यूल्स के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि test.cnotes.net पे आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, विच इज़ test.cnotes.net। जब आप इसको एंटर करेंगे अपने ब्राउज़र पे तो ये वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप रिटर्न टेस्ट पे क्लिक कीजिए। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखें और लॉगिन पे क्लिक करें। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप साइन अप पे क्लिक करें, तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखें, CRN लिखें, अपना ईमेल एड्रेस जो आप यूज़ करते हैं वो लिखें, एक पासवर्ड सेट करें, उस पासवर्ड को दोबारा लिखें ताकि गलती ना हो, और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद जब आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके उस ईमेल एड्रेस पे जो आपने दिया है एक कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगी और वेबसाइट आपको लॉगिन कर देगी। अपर राइट साइड पे आपका नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अभी जब आप दोबारा रिटर्न टेस्ट पे जाएंगे तो वेबसाइट आपको कहेगी कि अपना जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करें। राइट, तो अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपना ईमेल आईडी ओपन करें। जब आप अपना ईमेल इनबॉक्स ओपन करेंगे तो आपको CA नोट्स की तरफ से एक ईमेल आई होगी। इस ईमेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस का बटन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप दोबारा वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे जब आप रिटर्न टेस्ट पे जाएंगे तो रिटर्न टेस्ट आपके पास सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तमाम टेस्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। राइट, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट आवर अकाउंट। अब आपका अकाउंट बन गया है, अब आप इस अकाउंट में कूपन एंटर कर सकते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स को ये ईमेल उनके इनबॉक्स में नजर नहीं आती है। अगर ये ईमेल आपके इनबॉक्स में नहीं आई है तो आप अपना स्पैम का फोल्डर चेक करें, मोर पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें ये स्पैम के फोल्डर में हो सकता है आई हो, या ऑल मेल्स पे क्लिक करें। अगर फिर भी आपको ये ईमेल नज़र नहीं आती है तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका अकाउंट मैन्युअली वेरीफाई कर दिया जाएगा। हम लोग यहाँ से रिटर्न टेस्ट में जाएंगे एंड यू कैन सी कि यहाँ पे आपको कूपन की ऑप्शन नजर आ रही है। वो जो कूपन आपको दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज ए कूपन, तो आपने ये वाला कूपन जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। कॉपी पेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर औकात इंग्लिश का लेटर O और अल्फाबेट 0 के अंदर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको ये बात जो है ना वो उसके O के साइज से पता चल। जो O होता है वो पूरा गोल होता है, जो 0 होता है वो बेजवी तरह का होता है। जैसे ये है जी OO0FA, ठीक है जी। तो आपने इस चीज का जरा ध्यान रखना है कि अगर आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप देख कर टाइप कर रहे हैं तो फिर आपने करेक्शंस, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अभी तो ये ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ था तो मैंने सैंपल के तौर पे आपको ये दिखा दिया है। आपको जब कूपन दिया जाएगा तो आप यहाँ से कूपन पे आएंगे। कूपन इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे एक बड़ी लंबी सी लिस्ट नजर आ रही होगी सब्जेक्ट्स की कि आपने कौन से सब्जेक्ट में फॉलो करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल स्क्राइबर कॉलेज के, स्क्राइबर अकेडमी के जो स्केड्यूल्स हैं वो उससे भी नीचे है, ठीक है जी। तो इस तरीके से इनके ऑर्डर्स और इसके अंदर फिल्टर्स वगैरह हम लोग लगा रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपना रेलेवेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और मेक श्योर करना है कि आपने सही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपने प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका कूपन अप्लाई हो जाएगा। जब आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखें ऊपर विंडो घूम रही है। अभी ये घूम के आपको जब ये दोबारा वापस आएगी तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कूपन कोड हैज बीन अप्लाइड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि आपका कूपन कोड जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है।
जब कूपन कोड एक दफा अप्लाई हो जाता है उसके बाद वो कूपन दोबारा नहीं लगता। अगर आप दोबारा कूपन लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आएगा, वो कहेगा ये कूपन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्यों? क्योंकि आप ये कूपन यूज कर चुके हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर टेस्ट सेशन कैसे काम करता है और ये कैसे होगा। नंबर वन इज कि जनाब जिस दिन आपका टेस्ट है, देखें जो भी डेट है आप देखें कि आपके क्वेश्चन की डेट क्या है। फॉर एग्जांपल आपका कैफ वन का जो टेस्ट नंबर वन है वो 26 तारीख को होगा, 26 जुलाई को। तो हम लोग क्या करेंगे, 26 को ये जो क्वेश्चन पेपर है इस टेस्ट का वो वेबसाइट पर नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आप वहां से उसकी पीडीएफ की डाउनलोड करेंगे और आपके पास जो है ना वो 36 घंटे हैं जिसके अंदर अंदर आपने वो क्वेश्चन डाउनलोड करके उसको सॉल्व करके अपलोड करना है। यानी कि ये कैसे होगी वर्किंग, जिस दिन फर्स्ट करेंगे हमारा 26 जुलाई को टेस्ट है तो 26 जुलाई के 24 घंटे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग रात 12 बजे क्वेश्चन पेपर जो है ना वो अपलोड हो जाएगा। आप उसको रात को 2 बजे भी 26 जुलाई को वो टेस्ट दे सकते हैं, 1 बजे भी दे सकते हैं, इवन 12:50 पे भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 26 जुलाई जैसे ही शुरू होगी वो क्वेश्चन पेपर आपको वेबसाइट पर नजर आना शुरू हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे 26 जुलाई और 27 जुलाई का भी हाफ डे यानी कि 12 घंटे, तो टोटल 36 आवर्स है आपके पास, जिस टाइम पीरियड के दौरान आपने वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और उसका सोल्यूशन अपलोड करना है। यानी कि जिस दिन टेस्ट है उससे अगले दिन दोपहर 12 बजे तक आप अपलोड कर सकते हैं उसका सोल्यूशन। ठीक है जी, कैसे करते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड होता है ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। अपलोड आपने करना है वो आपने पोर्ट्रेट पेजेस के ऊपर करना है, क्योंकि आपको पता है ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि वो जो असाइनमेंट पेपर्स होते हैं इनके ऊपर सोल्यूशन नहीं करना, आपने सीधे लंबे पेपर्स पे सोल्यूशन करना है। क्योंकि ये जो ऐसा पेपर होता है जिसकी हाइट ज्यादा होती है और उसकी चौड़ाई कम होती है, इस तरह का पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो इसी पेपर के ऊपर आपकी आएगी ना। आप अगर असाइनमेंट पेपर के ऊपर सॉल्व करके अपलोड करना शुरू कर देंगे तो वो गलत प्रेजेंटेशन कंसिडर की जाएगी। आपने अपना आई कैप का सीआरएन नंबर और पेज नंबर हर पेज के ऊपर लिखना है और फिर उसके बाद उसकी तस्वीरें लेके अपलोड कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी है कि पेज नंबर 1 ऑफ 5, पेज नंबर 2 ऑफ 5, पेज नंबर 3 ऑफ 5, इस तरह हर पेज के ऊपर आपने पेज नंबर लिख देना है और हर पेज की अलग अलग तस्वीर अपने मोबाइल से खींच के हमारे पोर्टल पे अपलोड कर देनी है। राइट, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा उसके बाद हमारी जो टीम है वो इसको चेक करेगी और टीम इसको चेक करके आपको विद इन 7 to 10 डेज अपलोड कर देगी। ये तो सारी किताबी बातें थी। अब हम चलते हैं जरा वेबसाइट के ऊपर के वेबसाइट के ऊपर ये काम कैसे होगा। अब देखिए हम लोग एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कैफ वन। तो कैफ वन का मैंने एक डेमो टेस्ट जो है वो यहाँ पे लिया हुआ है, मैं उसी के अंदर रहता हूँ। फास्ट ट्रैक का डेमो टेस्ट, फास्ट ट्रैक के डेमो टेस्ट के अंदर जब भी आप जाएंगे इसी तरीके से आपको टेस्ट वन नजर आ रहा होगा, टेस्ट टू नजर आ रहा होगा। आप यहाँ से फिल्टर पे अपना सब्जेक्ट फिल्टर करेंगे तो आपको सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें आ रही होंगी। देर आर सम अदर स्केड्यूल ए जिनके कुछ टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स के स्केड्यूल्स 3-3, 4-4 है, लेकिन ये वो स्केड्यूल्स हैं जो इससे पहले चल चुके हैं। आपने फास्ट ट्रैक वाले के ऊपर जाना वो फोकस करना है। तो फास्ट ट्रैक का जो क्वेश्चन पेपर है मैं इसे डाउनलोड करने जाऊंगा, तो जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा वो क्वेश्चन पेपर मेरा डाउनलोड करने की तरफ मुझे ले जाएगा। अब आप सिर्फ और सिर्फ उसी टेस्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं जिसका कूपन आपने लगाया हुआ है। जैसे देखें यहाँ पे आ गया, उसने कहा कि आंसर स्क्रिप्ट इन वैलिड फॉर्मेट विल बी एक्सेप्टेड टिल दिस टाइम। अब ये टाइम वो होगा जो मैंने आपको बताया 36 घंटे का, यानी कि 27 तारीख को अगर आपका टेस्ट है ना तो उसका जो वैलिड टाइम होगा ना वो, अगर 26 का टेस्ट है तो वो 27 तारीख दोपहर 12 बजे तक, अगर 28 तारीख का टेस्ट है तो वो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। राइट, तो ये डिफरेंट टाइप की जो टाइम पीरियड है ये आपको यहाँ पे बता भी देगा। देखें ग्रीन पॉइंट में वो बता रहा है कि यू हैव 1 day 7 hours and 8 minutes टू अपलोड योर सोल्यूशन। अब ये टाइम ऑटोमेटिकली रिमेनिंग टाइम के हिसाब से कैलकुलेट होता है और वो आपको बताता है कि आपके पास कितना टाइम रह गया है सोल्यूशन अपलोड करने के लिए। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो जनाब ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास डाउनलोड हो गया है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन पेपर को मैं ओपन करता हूँ और ये मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन का मैं अपने पेपर पर सोल्यूशन करूंगा। ये पीडीएफ की फाइल है। जब मैं सोल्यूशन कर लूंगा, सोल्यूशन अपलोड करने के लिए जाऊंगा, मैं वेबसाइट पे वापस जाऊंगा या मैं यहाँ से रिटन टेस्ट पे क्लिक करता हूँ।
रिटन टेस्ट पे क्लिक करके जब मैं वापस अपने कैफ 1 के फास्ट ट्रैक के अंदर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अपलोड का बटन हाईलाइट हो चुका है। इससे पहले ये बटन हाईलाइटेड नहीं था, यानी कि जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली अपलोड का बटन हाईलाइट हो जाएगा। अगर टाइम रहता होगा अपलोड करने में, यानी कि अगर अभी आप अपलोड कर सकते हैं तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ से अपने पेपर के जो है ना वो इमेजेस सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। डेमो पर्पसेस के लिए मैंने ये 4 तस्वीरें जो है ना ये ली हैं। अगर आप गौर से देखें तो इन चारों तस्वीरों में बच्चे ने सोल्यूशन जो है ना वो सॉल्व किया हुआ है और हर पेज के ऊपर ये देखें लिखा हुआ है। अगर मैं उसको जूम करके आपको दिखा सकूं तो 3 बाय यानी कि ये पेज नंबर 3 है। हालांकि ये जो सैंपल मैंने सेलेक्ट किया है ये इतने अच्छे तरीके से इसने तस्वीरें क्लिक नहीं की है। आपको चाहिए कि आप दीवार के साथ पेपर को रख के सीधी सीधी तस्वीरें क्लिक करें, लेकिन फिर भी इवन ये भी चल जाएगा। लेट्स अज्यूम कि मैं ये 4 तस्वीरें जो है ना अपलोड करना चाहता हूँ। मैंने ये चारों तस्वीरें अपने मोबाइल में डाल दी हैं। मैं इसको रीनेम करूंगा 1, इसको रीनेम करूंगा 2, इसको रीनेम करूंगा 3 और इसको रीनेम करूंगा 4। ये मेरे 4 पेजेस हैं जिनको मैंने अपलोड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चारों के चारों पेजेस सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, या अगर मैं इंटरनेट मोबाइल से कर रहा हूँ तो मोबाइल से डायरेक्टली अपलोड किया जा सकता है। मोबाइल से डायरेक्टली सोल्यूशन अपलोड करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी तमाम बच्चों को कि यार सीधा सीधा मोबाइल से कैसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बटन है आई कंफर्म दैट आई हैव अपलोडेड ऑल द इमेज ऑफ माय टेस्ट। इसके ऊपर टिक करेंगे और अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। अब देखिए अपलोडिंग बड़ी फास्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि ये छोटे साइज के इमेजेस हैं। नॉर्मली जिसके पास जितना नया मोबाइल होता है, जितने हाई मेगापिक्सल्स का कैमरा होता है, वो उतनी ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम आती है। ये देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट आंसर अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि अगर सारी चीजें ठीक ठीक चलेंगी तो फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन प्रॉपर आएगी। नॉर्मली प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों के पास जो मोबाइल कैमरा होते हैं वो इतने ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर खींचते हैं कि उसको अपलोड करना प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली चीज, जब आप तस्वीर खींचने लगे अपने मोबाइल से तो उस वक्त कोशिश करें कि उसकी रेजोल्यूशन को कम कर लिया जाए। अक्सर मोबाइल्स में ये ऑप्शन होती है। फिर उसको क्रॉप कर लें ताकि एक्स्ट्रा जो उसकी जगह है वो डिलीट हो जाए और उससे साइज कम हो जाए। कम फाइल साइज की जो पिक्चर है जब आप वो अपलोड कर देंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको उसी टेस्ट के सामने अपलोड का बटन हाइड हो गया है, अपलोड का बटन हाइड हो गया है और सजेस्टेड का बटन नजर आना शुरू हो गया है। यानी कि जैसे ही आप अपना सोल्यूशन अपलोड करेंगे उसके बाद आप दूसरी दफा अपलोड नहीं कर पाएंगे और आपको सजेस्टेड सोल्यूशन का आंसर सजेस्टेड सोल्यूशन नजर आना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सजेस्टेड सोल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा जिसके साथ आप अपने मार्कशीट को चेक कर सकते हैं। अब मजे की बात यह है, अब देखें यहाँ पे हर क्वेश्चन है उसके सामने बताएगा कि इसके नंबर्स कितने हैं। ठीक है जी, हर रिक्वायरमेंट के हर एंट्री के नंबर्स बताए हुए, इसका 1 नंबर था, इसका आधा नंबर था, ये एंट्री करेक्ट ऐसे होनी चाहिए थी, इसके करेक्ट आंसर्स ये हैं। तो जनाब सोल्यूशन आप लोगों के सामने मौजूद है। अब बैकएंड में मैंने अपनी टीम को कह दिया है, वो टीम जो है वो टेस्ट चेक कर रही है। अभी थोड़ी देर में जैसी टीम मुझे बताएगी कि जनाब आपका टेस्ट चेक हो गया है, हमें यहाँ पे वो टेस्ट चेक में नजर आना शुरू हो जाएगा और हम लोग फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा टीम ने मुझे बता दिया है कि जी टेस्ट चेक होके अपलोड हो गया है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दफा इसको रिफ्रेश करेंगे तो अगर सारी चीजें बिल्कुल ठीक हुई हुई हैं तो फिर आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी नजर आना शुरू हो जाएगा। जी जनाब, ये देखें आप यहाँ से जाएंगे कैफ 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको कैफ 1 के मार्क्ड का बटन नजर आना शुरू हो गया। दिस मार्क मींस कि टेस्ट आपका चेक हो चुका है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप मार्क्ड टेस्ट में चले जाएंगे। आपके टेस्ट में 18 नंबर आए हैं और एग्जामिनर ने जो आपका चेकर था उसने जो जो कमेंट्स आपके ऊपर इस क्वेश्चन के ऊपर दिए हैं वो ये हैं। ठीक है जी, अब क्योंकि मैंने उनको बताया हुआ था कि आपने बस यही बात करनी है, दीज आर द रैंडम कमेंट्स, परफॉर्म्ड वेल इन क्वेश्चन 1 and 2, पुअर परफॉर्मेंस शॉर्ट अप इन एमसीक्यू, इंप्रूव मोर फॉर गुड प्रैक्टिस। इवन बल्कि इसमें मजीद ज्यादा डिटेल से बातें होती हैं कि क्वेश्चन 1 के अंदर आपने ये जो बात ऐसे लिखी थी ऐसे नहीं ऐसे लिखनी चाहिए थी। अब ये तो क्योंकि उन्होंने डेमो के तौर पे लिखी है इसलिए ज्यादा आपको कंफर्म नजर नहीं आ रहे। हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं तो जो पिक्चर्स आपने अपलोड की थी वो सारी की सारी पिक्चर्स उसके ऊपर एग्जामिनर ने जो भी चेकिंग की थी वो चेकिंग होकर आपको नजर आ रही है। ये आपके पास 4 तस्वीरें आ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली तस्वीर के ऊपर क्लिक करता हूँ, दिस इज द फर्स्ट पिक्चर जिसके ऊपर एग्जामिनर ने टिक करके आपको बताया है कि इसके आपके 3 नंबर है। अब अगेन ये डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि एग्जामिनर में कोई कमेंट्स लिखने हैं तो, और अगर आपकी स्क्रीन जो है, अगर आपने जो पेपर अपलोड किया है
ये प्रॉपर लाइटिंग वाला है, यानी कि उसके ऊपर लाइट ठीक है और ये वाली जो खाली जगह ये वाइट है, तो वो यहाँ पे ही टाइप कर देता है, जिससे आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि एग्जामिनर ने इस सवाल के ऊपर क्या रिस्पॉन्सेज दिए। तो जनाब ये वो सारी चीजें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स, अपने कमेंट्स और ये वाली सारी चीजें देख सकते हैं। इवन जब आप रिटन टेस्ट में दोबारा जाएंगे तो ये जो टेस्ट है ये आपको नजर आता रहेगा, और तकरीबन 7 हफ्तों तक ये टेस्ट ऊपर लिस्ट में नजर आता है, उसके बाद ये नीचे वाली लिस्ट में मूव हो जाता है। ओल्ड टेस्ट रिजल्ट्स एंड मार्क्ड आंसर्स के, तो यहाँ पे आपके जो भी टेस्ट है वो आपको नजर आ रहे हैं। देखें यहाँ पे कैफ 1 का फास्ट ट्रैक का डेमो टेस्ट मैंने दिया था, इसमें मेरा 18 मार्क्स से 60% परसेंटेज थी, और अगर मैंने अपना मार्क सोल्यूशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। और इसके अलावा जितने भी पास्ट में आपने टेस्ट दिए थे वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं।